तो चलिए आज हम बात करेंगे फ़्लिपकार्ट के FBF लाइट प्रोग्राम के बारे में। अगर आप ऑलरेडी फ़्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो आपको मालूम होगा कि फ़्लिपकार्ट पर पहले ही 3 टाइप के फुलफिलमेंट होती थी। पहला क्या थी, जो आप नॉर्मल वेयर हाउस से सेल अपना करते थे रख के सेल, उसको बोलते थे सेलर फुलफिलमेंट। ठीक है, अगर आप फ़्लिपकार्ट के वेयर हाउस से करते थे तो उसको बोलते थे फ़्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। और तीसरा इनका था स्मार्ट फुलफिलमेंट, जो कि फ़्लिपकार्ट ने अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब दिसंबर में इन्होंने न्यू लॉन्च किया है FBF लाइट प्रोग्राम, और अभी तक ज़्यादा सेलर को इनरोल नहीं किया गया है इसमें। तो क्या है ये न्यू प्रोग्राम, क्या बेनिफिट्स हैं इसमें और एलिजिबिलिटी इसमें होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये आपका इट्स अ नॉन मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इनवॉइस बेस्ड प्रोग्राम है आपका। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है सबके लिए। ठीक है, ये आपको करना ही करना है और कोई इसमें पैसा आपका एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये इनवाइट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको करना है तो आप अपने मन से कर लीजिए। ठीक है, जब आपको इनवाइट आएगा तो ही आप इसमें इनरोल हो पाएंगे। तो बेनिफिट इसमें क्या मिलेंगे आपको? बेनिफिट सबसे पहला आपको इसमें ये मिलेगा कि आपकी फास्टर डिलीवरी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को फास्टर कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, तो इससे आपका क्या होगा, सेल बूस्ट होगी। तो पहला आपका होगा बूस्ट सेल होगी इसमें आपकी। ठीक है, इसमें मतलब बेनिफिट इसका फंडा देखिए सीधा सा ये है कि आपका अपना ही वेयर हाउस रहेगा। ठीक है, तो आपको जितने भी तो आपके इसमें जितने भी आपके एफ एश्योर्ड वाले प्रोडक्ट हैं उनको FBF का टैग मिल जाएगा और उसके बाद आपको इसमें कोई एडिशनल फ़ी या चार्जेस नहीं देंगे ना, फ्लिपकार्ट आपसे लेने वाला है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट आपका आएगा कि इससे आपका जो सेलर टियर है वो भी इम्प्रूव होगा। वो भी आपका सेलर टियर जो है वो भी उसका बेटर होता रहेगा आपका धीरे धीरे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, इस प्रोग्राम में। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि RTO सबसे कम होगा। ठीक है, लेसर RTO आपका इसमें रहेगा। तो ये हो गया आपके बेनिफिट इसमें। अब इसमें रही बात एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें आपका लास्ट 90 डेज़ एंड लास्ट 30 डेज़ में आपको ये सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको मेंटेन करने हैं। पहला क्या रहेगा उसमें, RTD ब्रीच आपका जो रहेगा वो 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 1% से ज़्यादा आपका होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 1% तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो रहेगा आपका पिकअप री अटैम्प्ट जो रहेगा वो आपका 3% से कम होना चाहिए। ये भी आप लोग आराम से अचीव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो सेलर कैंसिलेशन रेट है आपका वो 15% से कम होना चाहिए। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपका जो रीजनल यूटिलाइजेशन है आपका वो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 30 डेज़ में एंड 90 डेज़ में। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फिल करना है, 30 डेज़ वाला भी 90 डेज़ वाला भी। आप अपना रीजनल यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस ओवरव्यू पर जाकर, ग्रोथ के नीचे सबसे लास्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ अपना आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका FBF शेयर जो होना चाहिए वो 10% से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपने फुलफिलमेंट वाई FBA के वेयर हाउस में रखा है तो उसके जो आपके ऑर्डर्स की जो परसेंटेज होगी वो 10% से कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपका सेलर फुलफिलमेंट। ठीक है, आपको एटलीस्ट 2 जोन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 जोन क्या होगा आपका, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन। ठीक है, आप दूसरे सिटी में भी अपना, दूसरे स्टेट में भी अपना आप रख सकते हैं FBF में। तो ये आपका उसमें होना चाहिए, 2 जोन में आपको मैंडेटरी होना ही चाहिए। ठीक है, अब यूनिट सोल्ड जो आपकी होनी चाहिए लास्ट 90 डेज़ में वो होनी चाहिए 3000 यूनिट्स। ठीक है, या तो आपका जो GVM होना चाहिए वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए लास्ट 90 डेज़ में। तो ये आपका हो गया क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इन्विटेशन आता है तो आपको क्या कंडीशन माननी पड़ेगी फ्लिपकार्ट की। सबसे पहली चीज़ की लेट RTD के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, रात 8 बजे तक हो सकता है कि आपको RTD मार्क करना पड़े। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका कि कंटिन्यूअस हैंडओवर करना पड़ेगा आपको दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन रहेगी। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि आपको वीक में 7 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, ऑन रहना पड़ेगा, आपको किसी दिन ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, चौथी चीज़ आपकी रहेगा कि अगर आपको एक बार में सारे ऑर्डर को स्केड्यूल नहीं करना है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही कर देना है। मीन्स आपको 2 घंटे का 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको उसको शेड्यूल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 बजे ऑर्डर आया उसको भी आप रात में 6 बजे 8 बजे शिप कर रहे हैं, 2 बजे भी ऑर्डर आया तो उसको आप रात में 8 बजे शिप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो प्रोक्यूरमेंट SLA आपका होना चाहिए वो 1 घंटे का होना चाहिए। तो अगर आप FBF लाइट प्रोग्राम में सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो आपको उसमें फुलफिलमेंट लिस्टिंग में आपको फुलफिलमेंट में एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि रहेगा फ्लिपकार्ट एंड सेलर ओनली। ठीक है,
तो जैसे ही आप इसमें इनरोल हो जाएंगे आपको फ्लिपकार्ट एंड सेलर ओनली पे अपना ऑप्शन सेट कर देना है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, इन केस कि अगर आपका एफ एश्योर्ड बैच लॉस्ट हो जाता है लिस्टिंग पर से, तो उसकी लिस्टिंग आपकी उसी टाइम आपकी आउट ऑफ स्टॉक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे शो होगी, ठीक है। हाँ, तो आपको करना क्या रहेगा, उसमें आपको लिस्टिंग को अगर एक्टिव करना है तो आपको फिर अपनी लिस्टिंग में जाना है, वहाँ पे फुलफिलमेंट को आपको चेंज करना है सेलर ओनली, ठीक है, तो ही आपकी लिस्टिंग जाके एक्टिव होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही ई कॉमर्स के रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।